नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है वो है वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव बुल्स इनइक्वालिटी। ठीक है, बुल्स इनइक्वालिटी, और जिसके अंदर कि इन्होंने इवेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इट मीन्स इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ये कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, कोई बात नहीं। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, फॉर एन इवेंट्स A1 A2 AN वी हैव गिवन दिस रिजल्ट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ I फ्रॉम टू N इज ऑलवेज ग्रेटर देन द समीशन PAI माइनस में N-1 होता है। और सिमिलरली अगर वी विल टेक यूनियन of I from 1 is always less than the probability of sum of individual probability I from 1 to n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है बुल्स इनइक्वालिटी की, आ जाती है स्टेट एंड प्रूव। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, जब हमने डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ली थी, व्हेन वी हैव टेकन 2 इवेंट्स दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट। ठीक है, तो हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन इज इक्वल टू क्या होएगा, P ऑफ A1 प्लस में P ऑफ A2 माइनस ऑफ इंटरसेक्शन, और ये हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1। अब लेस देन इक्वल टू 1 क्या होगा, अगर यहाँ पर हमारे पास कुछ वैल्यू है तो ये इसमें से घट जाएगी, तो हमारी क्या होगी, 1 के बराबर नहीं आएगा। और लेकिन अगर यहाँ हमारे पास 0 हो जाता है तो इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, क्योंकि ये समथिंग है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो इनमें से ये घटेगा। टोटल हमारे पास जो है पार्शियल प्रोबेबिलिटी की जो टोटल होता है इज इक्वल टू 1 होता है, सैम्पल स्पेस के इक्वल होता है, तो वो तो अगर ये 0 हो जाए तो ये 1 हो जाएगा, बट यहाँ पर हमारे पास यहाँ है, ठीक है, सम वैल्यू है, तो इट मीन्स इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको इस साइड लेके जाती हूँ तो इट मीन्स P ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इज़ ग्रेटर देन PA1 A2 माइनस में 1। अब हमारे पास ये जो रिजल्ट है और ऊपर जो कह रखा है इससे, ठीक है ना, इंटरसेक्शन ऑफ 2 इवेंट्स दे रखी हैं और -1 कर रखा है, तो ये हमारा इट इज़ ट्रू फॉर, यानी कि ये रिजल्ट हमारा ऊपर के अकॉर्डिंग जो बुल्स इनइक्वालिटी कहती है ये होता है, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 इवेंट्स के लिए हो गया। और अगर हम मैथमेटिकल इंडेक्शन लगाएं तो हम किसके लिए लेके चलते हैं, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n इज इक्वल टू r। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ I फ्रॉम 1 टू r ले लेंगे, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ A1 इंटरसेक्शन ऑफ A2 इंटरसेक्शन ऑफ अप टू r हम इवेंट्स लेंगे। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, इंटरसेक्शन ऑफ I फ्रॉम 1 टू r AI इज सेम साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, और 1 2 है यहाँ पर, तो यहाँ हमारे पास r है, तो हम वी विल टेक समीशन I फ्रॉम 1 टू r, एंड यहाँ पर 1 है, 2 में से -1, तो यहाँ r में से -1 करेंगे। ठीक है ना, यहाँ ये 2 इवेंट्स है तो ये 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास r इवेंट्स हैं, तो हमारे पास r-1 के लिए हम इसको लेके चलते हैं, इट इज़ ट्रू। अब हमने क्या करना है, हमने दिखाना है कि इट इज़ ट्रू फॉर, ये जो रिजल्ट है ट्रू फॉर r+1 के लिए अगर हम दिखा देते हैं तो फिर सारे n के लिए हो जाता है। तो देन वी विल टेक फर्स्ट, हम क्या लेते हैं, I फ्रॉम 1 टू r+1, एक और हमने ले ली इसके अंदर, यानी कि r तक नहीं r+1 तक ले ली हमने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I तो ये तो पहले वाला ही ग्रुप समझो है, और एक और हमने एक्स्ट्रा में ले ली, तो इस सारे को हम A1 माने और इसको A2 माने। तो A1 A2 माने तो इस यानी कि फर्स्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख दें, फर्स्ट रिजल्ट के अकॉर्डिंग ये A1 है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे ये ग्रेटर देन A1 क्या है, दिस वन। ठीक हो गया, ये सारा हम A1 मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं A2। तो यहाँ हम ये रिजल्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ I फ्रॉम 1 टू r प्लस ये वाला साइन A2 के अंदर क्या है, AR+1 है, और यहाँ -1 है, सो वी विल टेक -1। ठीक है, यानी कि देखो जैसे हमने ये ले लिया, तो यहाँ पर ये एक और ये, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 हो गया, इंटरसेक्शन A2 हो गया, ये वाला, इस सारे को हमने A1 मान लिया, तो वो वाली फर्स्ट वाला रिजल्ट ही तो लगाएंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 टू r, और प्लस प्रोबेबिलिटी AR+1 और -1। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा ना, ये हमने फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज़ किया है।
तो यानी कि हमने इस तरह से ये 2 इवेंट का ये लिख दिया यूजिंग 1 वाली करके, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारे पास अब इसके प्लेस पे हम क्या यूज़ कर लेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे, यानी कि इंटरसेक्शन ऑफ ए आई, यहाँ पर हम ये और ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इधर अगर हम पुट करते होते हैं तो ग्रेटर देन वही साइन लगेगा जो ऑलरेडी उसमें है, जो हमारे इस इंप्रेशन में है। देखो ये वहाँ पर ये देखो ये दे रखा है, तो सेम वी विल टेक द साइन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये हमने वहाँ से ले लिया, ये हमारे पास इसमें था ही, तो यानी कि अब हम इसके साथ ये जोड़ देते हैं। तो आई फ्रॉम 1 to r है, तो आई फ्रॉम 1 to r+1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ r+1 तक चला जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा, और ये इसमें से 1 1 कैंसिल होके -r आ गया। तो अब ये देखो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r+1 के लिए वही इनइक्वालिटी होगी, बुल्स इनइक्वालिटी हमने r के लिए की थी, r+1 के लिए हो गया। हैंस द मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहती है, इट इज़ ट्रू फॉर ऑल इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारे किस वाला हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया ये इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। सिमिलरली वी विल डू, ये वाला मत करना, ये नहीं करो, इसको ट्राई करना, ये वाला नेक्स्ट वाला जो है, यानी कि जब हमारे पास यूनियन गिवन होती है तो हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, यूनियन है तो भी हमारे पास रिजल्ट ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई फ्रॉम 1 to n इज लेस देन इक्वल टू समीशन इंडिविजुअल जो प्रोबेबिलिटी है उससे लेस होता है अगर हम टोटल का यूनियन लेके तब करें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जब है तो अब हम ऐसे करेंगे, अब इसके अंदर हम अगेन वी विल यूज़ एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर 2 इवेंट्स के लिए हम लेते होते हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन की तरह ही ये भी प्रूव करनी है। तो हमारी एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट्स क्या कहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन दिस इज इक्वल टू दिस होता है। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन को हटा देती हूँ तो इट इज़ ऑलवेज ये वाला हमारा ग्रेटर होगा, क्योंकि ये सम क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी। तो ये हमारे पास यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज ऑलवेज लेस देन ऑफ इनके, ठीक हो गया। तो यानी हमारे पास 2 हैं तो 2 के जो हम अलग अलग लेंगे उससे लेस होता है, तो इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। और हम लेके चलते हैं n इज इक्वल टू r के लिए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई फ्रॉम 1 to r ए आई इज लेस देन इक्वल टू समीशन। वहाँ हमने क्या है, यहाँ से इंटरसेक्शन उधर ले लिया था, अब हमने इसको 0 छोड़ दिया और यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन ले लिया, बस यही तो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगी, वहाँ पर हमारे पास क्या हो गया था, इंटरसेक्शन आ गया था, ठीक है। तो यहाँ से लेस देन इक्वल टू 1 लेके तब हम एक्सप्रेशन पूरा किया था, क्योंकि हमने उसमें क्या लेना था, इंटरसेक्शन लेना था, ठीक है। तो यहाँ से हमारा इसके लिए तो ट्रू हो गया n इज इक्वल टू r के लिए, तो n इज इक्वल टू r के लिए होगा, तो r+1 के लिए दिखाना है, तो इट मीन्स हम कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ यूनियन आई फ्रॉम 1 to r+1 कैन बी रिटन इन 2, यानी कि इन दोनों की यूनियन, एक और हमने ले लिया a प्लस में r1, ठीक है। तो यहाँ भी हम एडिशन थ्योरम जो हमारी है वो क्या कह रही है, वो यही कह रही है फ्रॉम यूजिंग ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर ये इसी तरह का है, ये देखो कि हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने ये थर्ड यूज़ किया, तो यानी कि ये प्लस में ये इसके बारे में और लेस देन इक्वल टू आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास है ही कि इनको हम इंडिविजुअली ऐसे सम के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये वाला 1 ले लिया, A1 ले लिया, ये समझो A2 है। तो इसी तरह से यूजिंग दिस एक्सप्रेशन वी कैन राइट इन दिस वे, और इसको भी हमने क्या लिखा है, समीशन लिख सकते हैं, और ये r, और ये समीशन इसके साथ एक और टर्म हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आई फ्रॉम 1 to r+1 के लिए हो गई। तो ये यूनियन वाला तो और भी आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2 के लिए कर दिया हमने, r के लिए लेके चले, r+1 के लिए प्रूव कर दिया, तो हैंस मैथमेटिकल इंडक्शन हमने अप्लाई किया, और इट इज़ ट्रू फॉर पॉजिटिव इंटीजर r वैल्यू ऑफ n, सो दिस इज़ द बुल्स इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास बुल्स इनइक्वालिटी तो हम ऐसे लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास इंटरसेक्शन है, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स माइनस में n-1, और यूनियन कैन ऑलवेज रिटर्न इन दिस वे, सो इट इज़ वेरी important, do this.
नेक्स्ट ये जो थ्योरम है 3.8, फॉर ए इवेंट A1 A2 AN यूनियन ऑफ I फ्रॉम 1 to N इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू I फ्रॉम 1 to N PAI माइनस में दिस वन होती है। ये आपने प्रूव करना है। सिमिलरली मैथमेटिकल इंडक्शन करके प्रूव करो। ये आप अपना प्रूव करके मुझे बताओ कि आपको आ गई है नहीं आई तो हम करेंगे, अदरवाइज उसी तरह से मैथमेटिकल इंडक्शन लगा के अपने आप करो। ये आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट के रूप में है, ठीक है।